फर्स्ट ईयर के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हम एटॉमिक साइजेस की सीरीज कर रहे हैं। एटॉमिक साइजेस में जो चीज़ अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो आयनिक रेडियस है। तो लेट्स सी कि आयनिक रेडियस क्या चीज़ है। It is the radius of ion while considering its spherical in shape in an ionic compound. जब एक आयन प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, और उसको हम ये कंसिडर करें कि उसकी शेप स्फेरिकल है, स्फीयर है वो शेप में, उस टाइम जो उसका रेडियस होगा दैट विल बी कॉल्ड आयनिक रेडियस। सो जब उसका एक आयन है जो स्फेरिकल शेप में है, उसका न्यूक्लियस से लेके उसके वैलेंस शेल तक जो फासला होगा दैट विल बी कॉल्ड आयनिक रेडियस। इसकी डेफिनेशन को हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। It is the radius of ion while considering it spherical in shape. जब आयन को हम कहेंगे कि उसकी शेप स्फेरिकल है, इन एन आयनिक कंपाउंड, ऑब्वियसली वो आयनिक कंपाउंड ही होगा तभी वो आयन है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उस टाइम जो उसके न्यूक्लियस से लेकर उसके वैलेंस शेल तक का जो फासला होगा दैट विल बी कॉल्ड आयनिक रेडियस। जैसे हमारे पास एग्जांपल में एक कैट आयन है, लिथियम आयन, इसका जो आयनिक रेडियस है वो 60 पिकोमीटर है। इस तरह से एन आयन की एग्जांपल में देखें तो हमारे पास क्लोराइड आयन है और इसका जो रेडियस है दैट इज 181 pm। एक बात इसमें जो अपने माइंड में रखनी है आपने, वो ये कि जो आयनिक रेडियस होते हैं कैट आयंस के, they are always less in size than the atomic radius of the parent atom, because जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जो आयनिक रेडियस है ना कैट आयन का, पॉजिटिवली चार्ज आयन है हमारे पास, उसका रेडियस हमेशा उसके पेरेंट एटम के रेडियस से कम होगा। उसकी रीज़न है, और उसकी रीज़न क्या है? When an atom loses electron, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, इसका मतलब है जब एक एटम आयन की फॉर्म में चेंज होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन कैट आयंस आर लेस देन देयर पेरेंट एटम्स, दैट्स व्हाई देयर आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। आयनिक रेडियाई जो कैट आयन का होता है हमेशा लेस साइज का होता है अपने एटॉमिक रेडियस ऑफ द पेरेंट एटम से, और उसकी रीज़न अभी होप सो के क्लियर हो गई है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में नंबर ऑफ शेल्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आयनिक रेडियस ऑफ द कैट आयन is always less than the atomic radius of the parent atom। पेरेंट एटम का साइज बड़ा होता है, लेकिन उसी एटम से जो आगे कैट आयन क्रिएट हुआ होता है उसका साइज छोटा होता है। जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम एटम का जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू है 152 pm, लेकिन जो उसी का आयन बना हुआ है, लिथियम आयन है, उसका जो आयनिक रेडियस बना है दैट इज 60 pm, क्योंकि लिथियम में 2 शेल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन लिथियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसके पास 2 शेल्स हैं। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसका वो जो वैलेंस शेल था वो ख़त्म हो गया। अब उसका जो फर्स्ट शेल है वही उसका वैलेंस शेल है। सो लिथियम आयन के पास सिर्फ एक शेल है, इसलिए इसका साइज कम हो गया है। इसी तरह से जब हम सोडियम की एग्जांपल लें तो सोडियम एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो है 186 पिकोमीटर। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम एटम के पास 3 शेल्स हैं, इसी वजह से इसका जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सोडियम आयन जब बनता है, सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आयन के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करता है, तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन होती है, उसका साइज छोटा हो जाता है। और साइज छोटा होने की वजह क्या है? साइज छोटा होने की मेनली जो यहाँ रीज़न है वो ये है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया उसने। जब उसने लूज किया है तो उसके बाद उसका थर्ड शेल ख़त्म हो गया। अब उसके बाद सोडियम आयन की फॉर्म में इसके अंदर सिर्फ 2 शेल्स प्रेजेंट हैं। इसी वजह से सोडियम आयन का साइज छोटा है और सोडियम एटम का साइज बड़ा है। एक और एग्जांपल में जैसे हमारे पास ये बेरिलियम है, बेरिलियम के केस में देखें तो बेरिलियम एटम का जो साइज है वो 111 पिकोमीटर है, लेकिन जो बेरिलियम आयन बना हुआ है जिसके ऊपर +2 का चार्ज है, इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 31 pm की है। इसका मतलब है कि बेरिलियम ने आयन बनाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके अंदर भी सेम फिनोमेना हुआ है, इसमें भी बेरिलियम एटम के पास 2 शेल्स थे, लेकिन
जब बेरिलियम आयन बना है तो अब इसके पास सिर्फ एक शेल है, जिसकी वजह से साइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। मैग्नीशियम को हम देखें तो मैग्नीशियम एटम का साइज 160 bm है, लेकिन जब मैग्नीशियम आयन की बात करेंगे तो वहाँ जो आयनिक रेडियस है वो 65 pm है, क्योंकि उसकी वैल्यू इसी वजह से कम हुई है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। एक तो ये कि पेरेंट एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, आयन के पास कम है, कैट आयन इसने लूज किए हुए हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। दूसरा शेल्स के ऊपर फ़र्क पड़ा है, जो मैग्नीशियम है इसके अंदर 3 शेल्स हैं, लेकिन मैग्नीशियम आयन के पास 2 शेल्स हैं, जिसकी वजह से आयनिक जो रेडियस है, जो कैट आयन का रेडियस है, वो कम हो गया है पेरेंट एटम के रेडियस से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो आयनिक रेडियस एन आयन का होता है, दैट इज ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। एन आयन का रेडियस, आयनिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पेरेंट एटम आर द एटॉमिक रेडियस ऑफ द पेरेंट एटम। उसकी रीज़न क्या है? जो रीज़न हमने कैट आयन के केस में की है, उसी रीज़न का अगर रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास इसकी रीज़न आ जाती है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन आयन के अंदर ग्रेटर होते हैं ना देन दियर पेरेंट एटम। पेरेंट एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब वो क्लोराइड आयन के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, पेरेंट में 17 थे, लेकिन क्लोराइड आयन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन क्रिएट हो गई है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से जो एन आयन का रेडियस है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक रेडियस ऑफ द पेरेंट एटम। एन आयन के आयनिक रेडियस की वैल्यू ग्रेटर होती है देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द पेरेंट एटम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन की एग्जाम्पल है, आयनिक रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन इज इंक्रीजेज फ्रॉम 99 pm टू 181 pm। इसका मतलब है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस उसकी वैल्यू 99 पिकोमीटर है, लेकिन जो क्लोराइड आयन का आयनिक रेडियस है उसकी वैल्यू 181 पिकोमीटर है। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास ये क्लोरीन एटम है जिसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी जो वैल्यू आ रही है एंगस्ट्रॉम में देखें तो 0.99 एंगस्ट्रॉम आ रही है, लेकिन इसी क्लोरीन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो ये क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसका जो आयनिक रेडियस है उसकी वैल्यू ग्रेटर है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसका साइज बढ़ गया है, इसका जो आयनिक रेडियस है उसकी वैल्यू 1.8 एंगस्ट्रॉम हो गई। जैसे हमने पीछे कहा था कि क्लोराइड की वैल्यू जो कोई भी एन आयन हो उसमें जो आयनिक रेडियस की वैल्यू होती है उसमें इंक्रीज होने की वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियस जो एन आयन का होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम देखें तो अगर हमारे पास कैट आयंस और एन आयंस प्रेजेंट हों तो उनको उनका जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लाइक एक क्रिस्टल लेटस है हमारे पास, the interionic distance in the crystal lattice is equal to the sum of the cationic radius and the anionic radius। कहीं पे भी क्रिस्टल लैटिस है तो वहाँ पे कैट आइन का और एन आइन का जो डिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान, जाहिर है ये दोनों जुड़े हुए होंगे ना, कैट आइन एन आइन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, जो इनका सेपरेटली वैल्यू होती है आयनिक रेडियाई की, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है, मीन के इंटर आयनिक डिस्टेंस आ जाता है। पॉलिंग ने ये डिटरमिन किया था, उसने ये पोटाशियम क्लोराइड के लिए प्रोसेस यूज़ किया था कि इसने क्रिस्टल लेटिस के अंदर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था, इंटर आयनिक डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। जो पोटाशियम का आयनिक रेडियस था उसको लिखा था वो 133 है और जो क्लोरीन का होता है 181 है, तो दोनों को ऐड किया तो टोटल आ गया 314 पिकोमीटर। अब इससे ये चीज़ हमें पता चलती है कि आयनिक रेडियस जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। पॉलिंग एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट टू अदर के पॉजिटिव सॉल्ट। पॉलिंग ने कहा कि अगर हमें इंटर आयनिक डिस्टेंस पता है और उनमें से किसी एक आयन के रेडियस की वैल्यू पता है तो जो भी अननोन वैल्यू होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस आर की वैल्यू हमें पता है और कैट आयन की वैल्यू पता है हमें, तो इंटर आयनिक में से कैट आयन को माइनस कर देंगे तो एन आयन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें एन आयन की पता है तो हम कैट आयन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एन आयन की वैल्यू से कैट आयन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और कैट आयन की वैल्यू से
एन आइन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।